नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत खास खबरों के साथ। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी अब मामला सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये राजनीतिक बहस बन चुका है, बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ एसआईटी लगातार जांच कर रही है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। एक रिपोर्ट देखिए। रामलला के दरबार में चढ़ावे पर संग्राम, आस्था के नाम पर आरोपों का तूफान। एसआईटी जांच के बीच अयोध्या से सीएम योगी का बड़ा संदेश। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। एक तरफ एसआईटी लगातार जांच कर रही है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कभी राम भक्तों पर गोली चलवाते थे, आज वही राम भक्तों के सम्मान की बात कर रहे हैं। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन का विरोध करने वाले लोग आज अयोध्या और राम भक्तों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। राम मंदिर में चढ़ावा विवाद, सियासत गरम, जांच तेज। योगी बोले अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि एसआईटी की रिपोर्ट आने तक किसी तरह की बयानबाजी से बचे। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास कोई सबूत है तो उसे जांच टीम को सौंपना चाहिए, न कि सार्वजनिक मंचों पर आरोप लगाने चाहिए। उधर एसआईटी लगातार चौथे दिन भी राम मंदिर परिसर में जांच करती रही। जांच टीम ने अब तक ट्रस्ट पदाधिकारियों, बैंक अधिकारियों, निजी एजेंसी के प्रतिनिधियों और दान राशि की गिनती से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच के पहले 2 दिन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से सवाल जवाब किए गए। तीसरे दिन बैंक अधिकारियों और नोटों की गिनती से जुड़े एजेंसी के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। वहीं चौथे दिन ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र से करीब 4 घंटे की पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने दान राशि की गिनती, बैंक में जमा करने की प्रक्रिया और कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़े कई बिंदुओं पर जानकारी जुटाई। आरोपियों की नियुक्ति में किसकी क्या भूमिका थी, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार और ट्रस्ट को घेर रहा है।
समाजवादी पार्टी पहले ही इस मुद्दे को उठा चुकी है, जबकि कांग्रेस भी मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। ऐसे में चढ़ावा विवाद अब आस्था, प्रशासन और राजनीति के त्रिकोण में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों तक सीमित है या जांच की परतें खुलने के साथ कोई बड़ा नेटवर्क सामने आएगा? क्या एसआईटी की रिपोर्ट के बाद बड़ी कार्रवाई होगी और क्या इस विवाद से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल पाएंगे? और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। अपने तेल से कभी ना खेल, वरना होगी सेहत फेल। सेहत को खिलवाड़ ना बनाएं, पतंजलि रिफाइंड राइस ब्रान व सोयाबीन ऑयल लाएं और सेहत पाएं। 1, 2 तो लगातार ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और लगातार देखा जा रहा है कि पूरे मामले पर विपक्ष की ओर से बयानबाजी की जा रही है। तो वहीं अब जब अयोध्या सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 15 दिनों का इंतजार और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता बीएस लाठी जुड़ चुके हैं। बीएस लाठी, देखिए, सीएम योगी ने कड़ा संदेश दे दिया, लेकिन जांच को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास पहुंच रही है? कहां तक पहुंची जांच? देखिए, जिस तरह से बात की जाए, जब योगी ने स्वयं साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी हो बचेगा नहीं, दूध का दूध पानी का पानी ऐलान होगा। पर लगातार विपक्ष, या अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो या आपके संजय सिंह हो सांसद राज्यसभा, तो लगातार ये कह रहे हैं कि जब राम मंदिर, हम तथ्य दे रहे हैं और पूरा वो बैनामा जो दिए हैं, जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव चंपत राय थे और अयोध्या के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे, तब भी एसआईटी की बात की गई थी, तब भी जांच जो तमाम यहाँ अधिकारी थे उनके खिलाफ ये एलिगेशन लगाया गया था इन लोगों ने, पर वो जांच आज तक कुछ नहीं पता चला, वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। पर आज जिस तरह से सीएम योगी ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो भी चाहे बैंककर्मी हो चाहे ट्रस्ट के पदाधिकारी हो, और जिस तरह से लोगों में एक आस जगी है, जिस तरह से राम मंदिर जो सबसे ताकतवर महासचिव चंपत राय थे उनको मुख्यमंत्री कार्यक्रम से दूरी बनाने के लिए सीएम ने ये कहा है। और आज उस दिखा भी कि सीएम के राम मंदिर और दर्शन में चंपत राय कहीं दूर दूर तक नजर आए नहीं है। तो इस सबको लेकर सीएम योगी जब सबसे पहले अयोध्या कामाख्या धाम पहुंचे तो उन्होंने विपक्षियों के ऊपर निशाना साधा और उन्होंने कहा, वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो राम मंदिर बनने में रोड़ा, कांग्रेस बगैर नाम लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। और जो राम भक्त हैं तमाम देश के कोने कोने से, आपने देखा होगा कि राम मंदिर में दर्शन और चढ़ावा में कितनी गिरावट आई। आपने देखा जो चढ़ावा जहां तक 15 से 20 लाख आता था, वहां वो घट के कम से कम आधे पे पहुंच गया है। लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं देश विदेश में राम भक्त, उनको जरूर ये ठेस लगा है। रही बात एसआईटी जांच की, तो आज एसआईटी अनिल मिश्रा से कब भी पूछताछ की और वहां के जो बैंक कर्मी हैं उनसे भी जो डाटा है, जो जब ये राम मंदिर ट्रस्ट का गठन हुआ, बिल्कुल ठेस लगने की बात भी है, क्योंकि जिन लोगों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई उन्हीं पर अब बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारे साथ तौकीर किदवई भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। तौकीर, देखिए, पूरे मामले पर लगातार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है, लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, उन्होंने कहा कि 15 दिनों का इंतजार, तब तक के लिए बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आपको किस तरह से ये पूरा मामला समझ आ रहा है? देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि जय श्री राम को पहले जब नारा लगाया जाता था तो उनके साथ मारकाट बसती थी और वही लोग अब राम मंदिर के चंदे को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, यानी कि उनका इशारा साफ समाजवादी पार्टी की तरफ से था। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो जांच है, फिलहाल जो धर्मगुरु हैं, जो संत हैं, जो महंत हैं अयोध्या के, खासकर अब उनकी तरफ से भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। वो भी कह रहे हैं कि अगर निष्पक्ष जांच करानी है तो पहले तो एफआईआर दर्ज हो और इसके अलावा जो पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर सीधे तौर पर आरोप है उनको पदों से हटाया जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। फिलहाल जो समाजवादी पार्टी के सांसद टूटने की जो बात आई, उस पर भी कई नेता आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ राम मंदिर का मुद्दे को दबाने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं
और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा जी। है। फिलहाल राम मंदिर का मसला अब और इसलिए भी तीखा होता जा रहा है क्योंकि अब SIT वहां पर जांच कर रही है। खास बात यह भी है कि जिस अफसर को उस जांच कमेटी का हिस्सा बनाया गया है उन पर भी इस तरह पहले भी आरोप लगे। कहा जाता है कि जब वो महाकुंभ हो रहा था उस दौरान वही अफसर को वहां पर तैनाती दी गई थी और महाकुंभ में भगदड़ मची, वहां पर लोगों की मौतें हुई जी। उसकी रिपोर्ट भी उन्हें बनानी थी, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है। तो ये राम मंदिर की रिपोर्ट कब तक सौंप पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल चाहे नृपेंद्र मिश्रा हो चाहे चंपत राय हो, ऐसे लोगों के ऊपर तरह तरह के आरोप लगने लगे हैं। कहा जा रहा है कि एक तथ्य और सामने आया है कि जब इसका निर्माण हो रहा था तो इसमें जो राम मंदिर का जो एक इंजीनियर थे उनका कहना है कि इस मंदिर में भी जो है परसेंटेज तय था कि उसके निर्माण में जो पैसा लग रहा है उसमें जो परसेंटेज आता था उसका भी पैसा तय था। दीनानाथ वर्मा नाम के एक इंजीनियर हैं, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया। फिलहाल परतें अभी खुलनी बाकी हैं। SIT की जांच कहां तक पहुंची है, वो रिपोर्ट कब सौंपेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा 2027 का विधानसभा चुनाव है। विपक्ष को मौका जरूर मिला है क्योंकि राम मंदिर के इर्द गिर्द हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति रही है। चाहे वो 1992 का मामला हो, वहां से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुखरता से उठाया है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता हैं, खासकर जो बड़े चेहरे रहे हैं राम मंदिर आंदोलन के, चाहे विनय कटियार हो, चाहे उत्तुगुड़िया हो, चाहे जोशी हो, ये सभी लोग अब एक सुर में कह रहे हैं कि राम मंदिर में जो चोरी कर रहे हैं या जिनके जो दान पात्र में इस तरह के आरोप जिन पर लग रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उनको पहले तो पदों से हटाना चाहिए। विनय कटियार जो फैजाबाद के ही नेता हैं, यानी कि अयोध्या में ही रहने वाले नेता हैं और बड़े चेहरा थे आंदोलन के, इस आंदोलन के, और बजरंग दल के संस्थापक भी रहे वो। उन्होंने भी कहा कि हम लोगों ने एक बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, जाने दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, इसके बाद राम मंदिर का निर्माण हो सका है। अगर वहां पर करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके चंदे को जो उन्होंने राम मंदिर के नाम पर दिया, उसके सौंदर्यीकरण, उसके जो रख रखाव के लिए दिया, उसको अगर कुछ लोग गबन कर रहे हैं तो ऐसे में सभी लोग राम के द्रोही हैं। इनको सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सबको जेल होना चाहिए। फिलहाल ये बड़े बयान, चाहे वहां के महंत हो चाहे वो बड़े नेता हो, वो सभी की तरफ से आ रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी कहा कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो कई बड़े नाम सामने आ जाएंगे और वे बहुत बड़े लोग हैं, मैं उनसे कोई भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता। यानी कि बिल्कुल तमाम बातें जो हैं यहाँ पर सभी जो पक्ष रख रहे हैं अपने यहाँ पर कई सारी बातें, विपक्ष भी अब एक के बाद एक मुद्दे लेकर आ रहा है। लेकिन जब इतने बड़े आरोप लगाए गए तो विपक्ष जाहिर तौर पर उस आरोप को लगातार उसके पीछे पड़ना चाहिए था। वहीं OP राजभर की ओर से कहा जा रहा है कि उनके पास लेटर भी है, लेकिन देखना होगा। CM योगी आदित्यनाथ ने आज स्पष्ट कर दिया है कि 15 दिनों का इंतजार, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।